हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज जैसे कि हमने सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में देखा था, ओन्ड बोरोड दोनों ही रहते हैं, तो हम करेंगे सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में से ओन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल क्या होता है? ओन्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जो ओनर्स के हेल्प से राइज किया जाता है, कंपनी के ओनर्स के हेल्प से। ओन्ड कैपिटल वो कंपनी के शेयर ओन्ड ओनर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनको ओनरशिप राइट होता है, और जो ओनर होते हैं कंपनी के, ओनरशिप कैपिटल बोलते हैं इसको। द शेयर होल्डर परचेसेस शेयर ऑफ अ कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल इज वन फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल। ओके। अनदर फॉर्म ऑफ ओन्ड कैपिटल इज रिटेन्ड अर्निंग। जैसे कि मैंने बताया, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? समझो कंपनी ने 10 साल 12 साल कुछ अर्निंग्स अपनी जमा करके रखी थी, वो जमा की हुई अर्निंग्स को बिजनेस में से फिर से निकाल के बिजनेस में डालना एज फॉर्म ऑफ शेयर्स, उसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स में से कैश निकालना। ओके। इट्स ऑल्सो नोन एज प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। जो हमने प्रॉफिट्स जमा किए थे वो प्रॉफिट्स को प्लग बैक करना, फिर से यूज करना, री इन्वेस्टमेंट करना। It's a reinvestment of profit in a business by a company itself. Okay. Retained earning is an internal source of finance. जब भी कंपनी शेयर होल्डर्स से बाहर से पैसे लेती है तो वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस रहता है। अगर कंपनी रिटेन्ड अर्निंग को इशू करती है एज अ शेयर तो उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो इंटरनल सोर्स हो जाता है। ओन्ड कैपिटल दो में डिवाइडेड था, ओन्ड कैपिटल और शेयर कैपिटल दो में दे, ओन्ड कैपिटल और बोरोड और ओन्ड और रिटेन्ड। ओके। रिटेन्ड अर्निंग मैंने आपको बताया, अभी ओन्ड अर्निंग भी हम कर रहे हैं। ओन्ड कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। मतलब ये जो भी होता है ना, परमानेंट कैपिटल होता है, कंपनी के वाइंडिंग अप तक चलता है, एज इट रिटर्न ओनली एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है ना, तभी इनको पैसे मिलते हैं, तो ये परमानेंट कैपिटल होता है। Owned capital in form of share provides initial source of finance for a new company. ये owned capital वो होता है कंपनी को न्यू फाइनेंस करने के लिए। It is raised and at time of later satisfy additional capital needs of a company. जब भी फर्स्ट हम ये लेते हैं तो कंपनी फॉर्म होने में कंपनी के ये कैपिटल काम में आता है, उसके बाद कंपनी के नीड्स को फुलफिल करने के काम में आता है। हाउएवर रिटेन अर्निंग्स कैन नॉट बी इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। रिटेन अर्निंग हम इनिशियल स्टेजेस पे नहीं ले सकते, ये हमारे तब भी होंगे जब भी 5 to 10 years कंपनी ने सर्वाइव किया होगा और कुछ प्रॉफिट्स रिटेन अर्निंग में जमा करके रखे होंगे, उनको प्लग बैक करके यूज कर सकती है एग्जिस्टिंग कंपनी। ओनली ये एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए होता है, जो भी पहले वाली कंपनीज होती है ना, वो वाली कंपनीज के लिए होता है। जो अभी की कंपनीज है उसके लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ जमा ही नहीं किया होगा। ओके। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द कंपनी। कौन डिसाइड करता है? कंपनी के प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं कि कंपनी को शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। जो हमने अमाउंट डिसाइड किया है ना कंपनी ने लेने के लिए बाहर से, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज स्टेटेड एट कंपनीज क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें ये मैंशनड रहता है कि हमारा ऑथोराइज्ड एंड ओन्ड कैपिटल कितना रहेगा। द टर्म शेयर, अभी शेयर क्या रहता है? द टर्म शेयर डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। शेयर क्या है? शेयर वो यूनिट है जो कंपनी के स्टॉक्स में, कंपनी के कैपिटल और स्टॉक में स्टोर किया हुआ है। मतलब समझो ऐसे कंपनी ने 100 शेयर 10-10 रुपए के इशू किए, तो वो 100 क्या हुआ? कंपनी का स्टॉक हो गया, शेयर स्टॉक। और जो 100 एक एक करके ना, वो शेयर है। शेयर स्टॉक और शेयर का मतलब समझा? शेयर इज अ यूनिट बाय विच कंपनी शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। ओके। एक एक यूनिट, जो 100 हमने यूनिट्स लिए, वो 100 यूनिट्स बन के शेयर कैपिटल बनेगा। एक एक यूनिट को मिला के शेयर कैपिटल बोलते हैं। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। 100 शेयर्स 10-10 रुपए का एक शेयर, तो 10 शेयर्स हो गए। तो क्या हुआ? शेयर इज अ यूनिट बाय विच डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। द टोटल कंपनी ऑफ अ कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज नोन एज फेस वैल्यू। जैसे कि मैंने बताया 100 10-10 रुपए के, तो ये 10 रुपया क्या हुआ?
फेस वैल्यू हुआ स्मॉल यूनिट ऑफ अ कैपिटल, इट फैसिलिटेट्स पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन अ स्मॉल यूनिट। कंपनी अनाउंस करेगी कि ऑथोराइज कैपिटल हमारा, इशूड कैपिटल इतना है, ऑथोराइज इतना है, आप हमें सब्सक्राइब करो। ओके, सब्सक्राइब करेंगे लोग, परचेज करेंगे 10 रुपीज़ का एक, तो वो एक ही टाइम पे 10 कॉल नहीं होते हैं, पहले 5 होगा एप्लीकेशन मनी, फिर 3 होगा, ऐसे करके धीरे धीरे 10 रुपीज़ कलेक्ट करती है कंपनी। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर्स एज ही विश। अगर आपको 3 परचेज करने हैं आप 3 भी परचेज कर सकते हो, 4 परचेज करने हैं 4 भी परचेज कर सकते हो, अपने विश के ऊपर रहता है कि कस्टमर कितनी परचेज कर सकता है। पर्सन हु परचेज इज शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ शेयर होल्डर ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। जो पर्सन शेयर कंपनी का परचेज करता है वो मेंबर कहा जाता है कंपनी का, और शेयर होल्डर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंबर और शेयर होल्डर कहा जाता है कंपनी का, जो पर्सन शेयर परचेज करता है। ओके, अभी शेयर्स के फीचर्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। मीनिंग, जैसे कि हमने ऊपर किया, शेयर एक यूनिट होता है स्मॉल फॉर्म में, जो कंपनी का स्टॉक बन के कैपिटल बन के हो जाता है कन्वर्ट। तो शेयर एक यूनिट है जो कंपनी रेस करती है। ओनरशिप, हर किसी शेयर होल्डर को अपना ओनरशिप राइट रहता है। शेयर होल्डर्स ओनर्स रहते हैं कंपनी के, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे कंपनी को पैसे दे रहे हैं चलाने के लिए। डिस्टिंक्टिव नंबर, हर किसी शेयर्स का अपना एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है। मतलब देखो, फर्स्ट किसी ने समझो फर्स्ट टू थ्री लिया, फर्स्ट टू थ्री शेयर्स लिए, तो वो 1 2 3 उसके पास। बी ने लिया 4 5 6, तो उसके 4 5 6 नंबर के शेयर्स उसके हो गए। ए के हो गए 1 2 3, बी के हो गए 4 5 6। तो ऐसे अलग अलग नंबर रहते हैं, कंपनी वो डिसाइड करती है कितने नंबर्स रहेंगे एक एक शेयर के। एविडेंस ऑफ टाइटल, ये एविडेंस रहता है हर किसी को, शेयर जिस जिसको मिलता है ना, एविडेंस मिलता है, और वो मिलता है शेयर सर्टिफिकेट मिलता है कि आप इस कंपनी के ओनर हो, और आप, ये एविडेंस है कि आप ओनर हो और कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है। एविडेंस ऑफ टाइटल। वैल्यू ऑफ शेयर, अभी हर किसी शेयर की एक वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने बोला 10, वो 10 वैल्यू है, वो एक ही वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू 10 हमने डिसाइड की है। इशू प्राइस कितने पे इशू हुआ है? हमने 10 डिसाइड की थी, 12 पे इशू हुआ है। मार्केट डिमांड सप्लाई भरने के वजह से 15 हो गया है। मतलब मार्केट डिमांड और सप्लाई भरने पे शेयर की प्राइस कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। इशू प्राइस मतलब हमने जितने पे शेयर सेल किया है, और फेस वैल्यू मतलब जितना हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि अपना ये शेयर इतने प्राइस का है। ओके, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्लियर हुआ। उसके बाद राइट्स, हर किसी शेयर होल्डर को राइट होता है वोट करने का, इंफॉर्मेशन लेने का, डिसीशंस लेने का। क्यों? क्योंकि ये ओनर्स हैं, तो ये इनके डिसीजन लेने के राइट्स हैं, ये सब इनके राइट्स हैं, तो इनको साथ में राइट्स भी मिलते हैं। इनकम, ये इन्वेस्ट करेंगे तो इनको इनकम क्या मिलेगा? अगर शेयर होल्डर शेयर्स परचेज कर रहे हैं कंपनी के, तो उनको इनकम क्या मिलेगा? डिविडेंड के फॉर्म में इनकम मिलेगा। जैसे प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को 5% प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से कुछ सम ऑफ अमाउंट एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। 4% हो रहा है तो उसमें से वो इनकम रहेगा, डिविडेंड जो डिक्लेयर होगा वो इनकम रहेगा। किसका? शेयर होल्डर का। ट्रांसफरेबिलिटी, शेयर्स क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। मैंने 4 परचेस किए शेयर, बी को, मेरे को अभी ए हूँ मैं, मुझे नहीं चाहिए, मैं बी को दे सकती हूँ अपने शेयर, उससे पैसे लेके अपना डीमेट अकाउंट का उसको दे सकती हूँ कि आप ये मेरे शेयर ले लो, आप मेरे को पैसे दे दो, आपको ओनरशिप मिल जाएगी। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। वन पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो सकते हैं, अगर पर्सन चाहे सेल करना तो। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो विजिबल है डीमेट अकाउंट में, और मूवेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अकाउंट में विश से मूव हो सकती है, तो ये प्रॉपर्टी है शेयर होल्डर की। ओके, काइंड्स ऑफ शेयर, यहाँ पे 2 काइंड्स ऑफ शेयर्स होते हैं। काइंड्स ऑफ शेयर 2 होते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ओके, इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के ओनर्स होते हैं, और प्रेफरेंस शेयर्स वो भी ओनर्स होते हैं, पर प्रेफरेंस अपना एंजॉय करते हैं डिविडेंड के टाइम पे, रीपेमेंट के टाइम पे, सब टाइम पे वो प्रेफरेंस एंजॉय करते हैं। एक इम्पोर्टेंट पर्सन एज अ एंजॉय करते हैं। तो वो 2 टाइप ऑफ शेयर्स रहते हैं प्रेफरेंस के अंदर, और अलग अलग टाइप्स हैं, वो प्रेफरेंस शेयर्स के वीडियो में मैं बता दूंगी। हाल फिलहाल ये मैंने शेयर्स के फीचर्स और कैपिटल ओन्ड क्या होता है मैंने वो बताया। काइंड्स ऑफ शेयर, जैसे कि मैंने बताया 2 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज Act 2013, a company can issue different types of share depending upon the right to control
income and risk. The following chart shows the different kinds of share. Okay, equity shares and preference shares. Equity shares with voting rights, equity share with differential voting rights. ये जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, विथ वोटिंग राइट्स होते हैं, मतलब उनको वोटिंग राइट्स होता है, और डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के दूसरे शेयर्स होते हैं जिनको डिफरेंट वोटिंग राइट्स होता है बेस्ड ऑन रेशो। अगर दो हैं तो ज़्यादा मतलब उनको वो दिया जाएगा ओनरशिप, और जो कम है उनको कम। तो डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स मीन्स डिफरेंट राइट्स होते हैं, वोटिंग राइट्स होते हैं इसके कंपेयर में। और प्रेफरेंस शेयर्स, जैसे कि अभी प्रेफरेंस नेम ही सजेस्ट करता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस इंजॉय नहीं करते एट अ टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एट अ टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। पर प्रेफरेंस शेयर्स इंजॉय करते हैं, डिविडेंड इंजॉय करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर अ डिविडेंड रिसीव अमाउंट, एंड एज वेल एज रीपेमेंट के टाइम पे भी ये प्रेफरेंस इंजॉय करते हैं। अब इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि कुछ क्यूमुलेटिव होता है, कुछ नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, ये सब है ना। मैं आपको अलग से प्रेफरेंस शेयर पे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप समझाऊंगी और इक्विटी शेयर के भी समझाऊंगी और उससे रिलेटेड फीचर्स भी बताऊंगी। हाल फिलहाल ये वीडियो में आप देख लीजिए ये काइंड्स के शेयर्स होते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।